जय श्री राम। एक वीडियो में तो कमेंट आया था कि आचमन कैसे करते हैं और ये होता क्या है। तो अब तक आचमन की विधि तो किसी ने बताई नहीं, बताई भी होगी तो हमें ज्ञात नहीं। और इसका क्या अर्थ है, वो उस कमेंट का जो प्रश्न था, तो इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास है कि आचमन क्या होता है और इसकी विधि क्या होती है। देखिए, आचमन का अर्थ होता है जल पीना। प्रार्थना हो गई, दर्शन, पूजा, यज्ञ, ये आरंभ करने से पहले शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना ही आचमन कहलाता है। पंडित देते हैं ना हमको हाथ में, के हाथ आगे करिए, वो गंगा जल डालते हैं हथेली पे ऐसे और फिर बोलते हैं पी जाइए, तो वही आचमन होता है। अब इससे मन और हृदय की शुद्धि होती है। आचमनी का अर्थ होता है एक छोटा तांबे का लोटा, और तांबे की चम्मच को ही आचमनी कहते हैं। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर, तुलसी दल डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। ये ध्यान से सुनिएगा बातें, क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों को तो पूजा की विधि भी नहीं पता। तो ये जो जल है आचमन का, यही जल कहलाता है। ठीक है, इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग केवल 1 बार कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कुछ बताने के प्रयास में कह जाते हैं। बस देरी है तो आप लोगों को उसको कैच करने की, क्योंकि हर बात इतनी एक्सप्लेन में बताना बहुत कठिन हो जाता है। तो माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का जो 2 गुना फल मिलता है फिर हमको। ठीक है, तो अगर आप 3 बार आचमन करते हैं और आचमन के साथ पूजा पाठ करते हैं, तो जो भी पूजा कर रहे हैं आप, या जो भी हवन या होम इत्यादि वगैरह कर रहे हैं, उसका फल 2 गुना हो जाता है। तो आचमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है आपकी आस्था में। इसकी विधि क्या है देखिए। वैसे तो आचमन के कई विधि विधान हैं, मंत्र हैं। अलग अलग पूजा के में अलग अलग आचमन किया जाता है, अलग अलग मंत्रों से। भैरव पूजा में अलग हो गया, ठीक है। काली पूजा में फिर आचमन अलग मंत्र से किया जाता। तो आचमन करते समय हमेशा मंत्र बोला जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन एक छोटी सी विधि बताने का प्रयास है। आचमन सदैव जो है उत्तर, ईशान या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आप करें। अन्य दिशाओं की ओर मुख करके कभी भी ना करें। संध्या के जो पात्र होते हैं, तांबे का लोटा हो तो सही है। आचमनी से करें तो ज़्यादा अच्छा है। और कटोरी भी ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। तो कटोरी हो गया, तांबे का लोटा, आचमनी, इन सब से आप कर सकते हैं। शाम के समय अगर आप कर रहे हैं तो गायत्री छंद, अगर आपके पास कोई दूसरा मंत्र नहीं है आचमन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप गायत्री छंद के साथ इसको पढ़ते हुए आचमन कर सकते हैं। 3 बार करना है तो 3 बार छंद वो पढ़ लीजिएगा, उससे आप अपनी संध्या की पूजा कर सकते हैं। सुबह के समय में गायत्री छंद नहीं पढ़ा जाए आचमन के समय, शाम को आप पढ़ो। ठीक है, प्रातः काल में और साय की पूजा में थोड़ा सा अंतर होता है इस वजह से, क्योंकि तारे छिपने के बाद महत्व अलग हो जाता है। अच्छा, आचमन के लिए जल इतना लें कि हृदय तक पहुंच जाए। जब हथेलियों को आप मोड़ेंगे, गाय के कान जैसा ऐसे मोड़ते हैं ना, तो जब आप उसको मोड़ेंगे तो कनिष्ठा और अंगुष्ठ को अलग रखें। जो आपकी उंगली है, कनिष्ठ उंगली और अंगूठा, इसको अलग रखें। उसके बाद ही जल लेकर 3 बार आपको जो मंत्र बता रहे हैं उसका उच्चारण करना है। ओम, हालांकि हम ये लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आप एक और भी इसमें जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ओम ऋषिकेशाय नमः। ठीक है, ये 4 या फिर इनमें से कोई भी 3 आप बोलकर ब्रह्म तीर्थ, ध्यान रखिएगा, अंगूठे और कनिष्ठा को
अलग रखना है। अंगूठे का जो है जो मूल भाग की हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों मंत्र आपको आप प्रातः की जो वंदना है उसमें आप आचमन कर सकते हैं। शाम के समय आप गायत्री छंद से आचमन कर सकते हैं। अभी इसकी मुद्रा देखिए, हम बता रहे हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि त्रिप वेद आपो गोकर्ण वध हस्तेन, यानी कि आचमन के लिए बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए। गोकर्ण मुद्रा से हम गोकर्ण से हमें याद आया, श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत अच्छी कथा है गोकर्ण की। किस दिन समय मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये जो बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा होनी चाहिए, तभी ये लाभदायी रहेगा। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी को मोड़कर अंगूठे से आपको दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद मध्यमा, अनामिका, आपकी कनिष्ठ उंगली को परस्पर इस प्रकार आपको मोड़ना है कि हाथ की आकृति गाय के कान जैसी हो जाए, तभी आचमन की विधि पूर्ण मानी जाती है। भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। उसके अनुसार जब पूजा की जाए तो आचमन पूरे विधान से ही करना चाहिए, ठीक। जो विधि पूर्वक आचमन करता है वो पवित्र हो जाता है, वह व्यक्ति सात्विक हो जाता है, सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। तो आचमन की विधि यही है जो हमने बताया है। पूजा करने से पहले सदा ही अपने हाथ पैर धोएं। पवित्र स्थान में आसन से ऊपर पूर्व से उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है। दाहिने हाथ को जानु के अंदर रखकर दोनों पैरों को बराबर रखें, फिर जल का आप आचमन करें। तो ये आपको एक तरीके से हमने सही मायनों में पूजा कैसे की जाती है उसकी भी हमने विधि बताती है, ठीक। तो ये आचमन की आपकी विधि थी। जय श्री राम।